बताने वाले हैं डीसी सप्लाई के बारे में कि डीसी सप्लाई के माध्यम से आप अपने मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम जान सकते हो और कौन कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, या प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, या सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, या पीएम में, या फिर ईएमएमसी में, या फिर सीपीयू आईसी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इस डीसी सप्लाई के माध्यम से कैसे जानें। तो ये हम डीसी सप्लाई का जो पार्ट बनाने वाले हैं, ये हमारा पार्ट डीसी सप्लाई का पार्ट 1 है। तो इसमें हम आपको डीसी सप्लाई के सारे फंक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये जो डीसी सप्लाई है वो यहुआ कंपनी की डीसी सप्लाई है, जो 5 एम्पियर और 30 वोल्ट की डीसी सप्लाई। इसका ये पावर बटन है, यहाँ से हम डीसी सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारी डीसी सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब ये जो डीसी सप्लाई है आपकी, ये 5 डिजिट की डीसी सप्लाई है, और इसके अलावा डीसी सप्लाई 3 डिजिट में आती है और 4 डिजिट में आती है, और ये लेटेस्ट डीसी सप्लाई है जो 5 डिजिट की डीसी सप्लाई है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत बेस्ट होती है। बाकी डीसी सप्लाई में जब आप करंट और वोल्टेज सेट करते हैं तो कभी कभी वो एक्यूरेसी नहीं होती है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और ये डीसी सप्लाई रिपेयरिंग लाइन में बहुत बेस्ट डीसी सप्लाई है, क्योंकि ये 5 डिजिट की डीसी सप्लाई है, और ये इस डीसी सप्लाई के माध्यम से 5 डिजिट तक की आप शॉर्टिंग लीकेज है आपके मोबाइल में, वो आप फाइंड कर सकते हो। बाकी जो डीसी सप्लाई 4 डिजिट में आती हैं, जैसे कि सनशाइन, कोराट, बहुत सारी होती हैं, और उसमें आप केवल 4 डिजिट तक ही शॉर्टिंग लीकेज देख सकते हो। लेकिन अगर 5 डिजिट की कोई शॉर्टिंग लीकेज होगी तो फिर उसमें शो नहीं करेगी, लेकिन इस डीसी सप्लाई के माध्यम से आपको वो भी शॉर्टिंग लीकेज दिख जाएगी। तो इसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसमें 4.2 वोल्ट और 2 एम्पियर का एक बटन है, ये आपके मोबाइल के लिए होता है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि जब भी आप मोबाइल को ऑन करते हो या फिर मोबाइल में कोई भी फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो, तो करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2.2 वोल्ट और 2 एम्पियर को ऑन करोगे तो ये दिखा रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर करंट है, और 4.2 वोल्ट सेट है। ये डिफ़ॉल्ट बटन है। और जब भी आप मोबाइल को ऑन करना चाहते हो तो इसमें हमारे डीसी में एक ये क्रोकोडाइल केबल भी आती है, जो रेड प्लस है, ये ब्लैक माइनस है। इसको आप कनेक्ट करके जैसे ही यहाँ से आउटपुट दोगे और जैसे ही आप सेट का पावर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाई देगी कि हमारा सेट कितना करंट ले रहा है। इसी रीडिंग के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारे सेट में किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक 19 वोल्ट दिया है, 5 एम्पियर। ये लैपटॉप के लिए यूज होता है। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करते हो तो आप 19 वोल्ट 5 एम्पियर का यूज करोगे, और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो तो आप 4.2 वोल्ट 2 एम्पियर का यूज करोगे। ये पहले से 2 बटन डिफ़ॉल्ट दिए हैं। इन 2 बटन के माध्यम से एक मोबाइल के लिए, एक लैपटॉप के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद इसमें दिया एक साउंड बटन। अगर आप साउंड को इनेबल कर लेते हो तो इसके बाद में आप कोई भी एक्शन करते हो तो साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे कि आप OCP को एक्टिव करते हो तो साउंड सुनाई देगा, RF को एक्टिव करते हो तो आपको साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ पर और अगर हम साउंड को ऑफ कर देते हैं तो आप कोई भी एक्शन करोगे तो आपको साउंड नहीं आएगा, वो सारा साइलेंट मोड में चलेगा। तो ये साउंड ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे एक वोल्टेज है, और यहाँ पे आपको विंडो में एक करंट दिख रहा है, एक वोल्टेज दिख रहा है। तो इसमें एक वोल्टेज है और एक है करंट। तो करंट को यदि आप अप डाउन करना चाहते हो तो करंट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, और यहाँ से माइनस से कम और प्लस से ज़्यादा कर सकते हो। यदि आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो भी काम कर रहे हैं, जिस सेक्शन में जितना करंट, जितने वोल्टेज की आवश्यकता है, उतना ही करंट और वोल्टेज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद इसमें एक दिया है वोल्टेज। तो वोल्टेज का यूज हम वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए करते हैं, करंट का यूज हम करंट को कम और ज़्यादा करने के लिए करते हैं। तो ये 2 बटन करंट और वोल्टेज के, और यहाँ से प्लस और माइनस के द्वारा हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आपका दिया है यहाँ पे OCP का ऑप्शन। OCP को हम बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। इस OCP को यदि आप एक्टिव कर दोगे तो जब भी करंट ओवर होगा तो ये डीसी क्या करेगी, करंट को कट कर देगी। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ से हमने 4.2 वोल्ट को
आउटपुट दे रखा है, और जब हम इन दोनों वायरों को मिलाएंगे तो शॉर्टिंग होने से करंट ओवर करंट होगा, तो ये कट करेगा। तो अभी देखो ये कट करेगा, ये देखिए कट हो गया। अगर आप ओसीपी को ऑफ रखते हो उसके बाद में आप शॉर्ट करोगे तो करंट आपका कट नहीं होगा। देखो ऑन है, कट नहीं हो रहा है। अगर आप इसको ऑन कर लोगे तो ये कट हो जाएगा। ये देखो कट हो गया। तो ये सारे फंक्शन हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे तो एक आरएफ का भी फंक्शन दिख रहा है। इसे हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी एक फ्रिक्वेंसी होती है। वैसे अभी बहुत सारे इलेक्ट्रीशियंस हैं जो इसका यूज नहीं करते हैं, फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए मोस्टली डीएसओ का यूज करते हैं। इसके माध्यम से फ्रिक्वेंसी हम चेक करते हैं। जैसे कि जब हम सेट को सिम डाल के ऑन करते हैं तो जो नेटवर्क सिग्नल दिखाई देती है वही सिग्नल हम इस आरएफ पर चेक कर सकते हैं। अगर सेट को आप ऑन करके और कॉलिंग के दौरान या फिर आप यहाँ से नेटवर्क चेक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे बार दिखाई देगा। अगर सभी बार यहाँ पे दिखाई देते तो जिससे हमें कंफर्म होता है कि हमारे मोबाइल में फुल नेटवर्क आ रहा है। तो यहाँ से आप आरएफ सिग्नल चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3। अब क्या होता है, जब भी हम मोबाइल या लैपटॉप पे वर्क कर रहे होते हैं तो सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें करंट और वोल्ट की आवश्यकता होती है, और हमको बार बार करंट और वोल्टेज को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या एक फीचर्स दिया गया है मेमोरी का। तो यहाँ पर आपको दो तो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज और एम्पीयर दिया ही गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर 3 डिफरेंट वोल्टेज और करंट सेट कर सकते हो। जब भी आपको जिस करंट का यूज हमें करना है उस ऑप्शन को आप एक्टिव कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल में हम सेट कर लेते हैं मेमोरी 1 पे 5 एम्पियर और 4.2 वोल्ट। जब भी हमें शॉर्टिंग निकालने की आवश्यकता होती है तो हम इसी को एक्टिव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट पर 5 एम्पियर करना है। तो यहाँ पे हम करंट को एक्टिव करेंगे और यहाँ से हम यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये सेट हो गया हमारा 5 एम्पियर, और 4.2 वोल्ट सेट रखेंगे। इसको हम थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो गया। ये 5 एम्पियर और 4.2 वोल्ट सेव हो गया है। जब भी हमें 5 एम्पियर 4.2 वोल्ट यूज करना होता है तभी हम मेमोरी 1 को प्रेस करेंगे और हमें वही चीज़ मिल जाएगी 5 एम्पियर 4.2 वोल्ट, और यहाँ से हम आउटपुट दे देंगे। अब जो भी चीज़ हमारे शॉर्ट हो रही होगी वही चीज़ हमारी हीट करेगी, हम उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।